नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं आपको इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि इनकम क्या होती है। इनकम यानी हिंदी में बोलते हैं आमदनी। आमदनी बहुत तरफ की आते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कि अनेक काम करने से पैसे आएंगे। इसके बारे में बात करना ही इसीलिए बारे में बात करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम नौकरी में जाएंगे, नौकरी से हमको तनख्वाह मिलेगा, वही एक ही इनकम आ सकती है, आमदनी आ सकती है। लोग समझते हैं तनख्वाह ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम से जिससे आमदनी आपको आ सकती है। तो क्या डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। आज मैं 7 इनकम स्ट्रीम के बारे में बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक तो मैंने बोल दिया, आप काम पे जा रहे हो, आपको तनख्वाह मिल रहा है, उसका एक कॉमन टाइप ऑफ इनकम है, सैलरीड इनकम यानी कि तनख्वाह। दूसरा, आपको मुनाफा मिलता है। आप काम कर रहे हो, आप रूरल इंडिया में हो, टायर 2 टायर 3 टाउन में है, तो अभी आम का सीज़न आएगा, तो आम के सीज़न में एक टोली का आम खरीदा और दूसरे तरफ बेच दिया, उसमें 5% का मुनाफा कम आया, तो वो मुनाफा का इनकम है। ये आपका प्राइमरी इनकम नहीं है। दिवाली सीज़न में तमिलनाडु में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पटाखे होलसेल से शिवकाशी से लेते हैं और रिटेल में बेचते हैं। वो सिर्फ दिवाली सीज़न में पटाखे बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। वो दूसरा टाइप का इनकम है। तीसरा है ब्याज से। आपके पास पैसा है जिसका आपका आज कोई यूज़ नहीं है, तो आप उसको बैंक में पार्क करते हो। अगर सेविंग्स बैंक में पार्क किया हो तो उसको 3% इंटरेस्ट या 4% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये तो ब्याज मिल गया। नहीं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया तो 5% मिल जाएगा। आप बॉन्ड में डाल लें तो 9% तक मिल जाएगा। ये सब इंटरेस्ट इनकम है। आप प्राइवेटली लेंड किए तो 18% तक मिल सकता है। इसको हम इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। इंटरेस्ट इनकम में जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो इंटरेस्ट भी ब्याज भी ज़्यादा आता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ता जाता है। चौथा है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी माने मैंने एक गायक हूँ, मैं गा सकता हूँ, तो मैंने बहुत से गाने रिकॉर्ड किए हैं और हर टाइम कोई ये गाना बजाता है तो मुझे एक रॉयल्टी मिलेगा। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को मैंने रॉयल्टी में दिया है। हर बार कोई ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, मुझे पैसा मिलेगा। तो पहले ऐसा होता था कि सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, लेकिन सेल्सफोर्स के बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। हर बार कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तो कमीशन देता है। तो वो सॉफ्टवेयर का हो सकता है या कोई गाना हो सकता है, कोई मैंने इन्वेंशन किया हो, वो इन्वेंशन को लोग यूज़ कर रहे हैं, हर बार वो इन्वेंशन यूज़ करने से मुझे पैसा देंगे, वो सब रॉयल्टी इनकम में आएगा। जो मेरे पास ड्रग का इन्वेंशन किया, ड्रग का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करके R&D करके मैंने एक ड्रग को मार्केट लाया और मैंने प्रोडक्ट को लाइसेंस किया। हर बार कोई वो ड्रग बनाता है, मुझे पैसा देगा, वो भी रॉयल्टी इनकम है। पांचवा होती है डिविडेंड इनकम। मैंने बहुत बार में तमिल में बोला है कि मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी मुनाफा आती है, 80 या 100% का कंपनी का मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो डिविडेंड से आता है, मुझे डिविडेंड इनकम मिलता है। मैंने आईटीसी का एग्जांपल आपको दिया। आईटीसी में मैंने 150 रुपया में खरीदा, हर साल मुझे 10 रुपया का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आईटीसी का पॉलिसी है कि 85% जो मुनाफा वो कमाती है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में देती है। तो अगर मैंने 150 में लिया और 10 रुपया का डिविडेंड मिला, लगभग 7 या 8% का मेरा डिविडेंड यील्ड है। और ये भी होता है कि ये बड़ा बिजनेस हो जाए। छठवां है रेंटल इनकम। रेंटल का बहुत लोग इमीडिएटली रेंटल माने क्या समझते हैं कि मेरा घर है, मैं घर को किराए में दिया, किराए से मुझे पैसा मिला, वही रेंटल है। ये गलत है। लाइब्रेरी में मेरे पास तो 5,000 पुस्तक है, वो पुस्तक को मैं लाइब्रेरी में हर बुक को मैं रेंट में देता हूँ और रेंटल उससे ही मैं इनकम कमाता हूँ, उसको रेंटल इनकम बोलते हैं। आज नहीं है, लेकिन 15 साल पहले था। वीडियो कैसेट लाइब्रेरी रखता था,
मूवी का सब टेप्स मेरे पास हैं। मैं उसको रेंट में देता था। लोग उसको रेंट में लेके मुझे किराए देते थे और मुझे वीडियो मूवी रिकॉर्ड करने से भी रेंटल इनकम मिलता था। सो रेंट का मतलब जो भी चीज़ मेरे पास है, किसी और को लिए 1 या 2 दिन के लिए चाहिए, मैं उसको किराए में दे सकता हूँ। भारत में चेयर, टेबल, टेंट ये सब किराए में मिलता है। तो एक किराए का इनकम एक बड़ा इनकम है। शादी के लिए 1 दिन के लिए 500 चेयर चाहिए, मैंने 500 चेयर 2 दिन के लिए दिया, वो किराए में मिल गया। 7वीं तो होगा कैपिटल इनकम। मैंने शेयर्स खरीदा, 10 साल हो गया, मेरा ₹10 का शेयर अभी ₹500 हो गया। मेरा 490 का रुपया का कैपिटल इनकम आया। जब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, वो इनकम रियलाइज़ नहीं होगा, वो स्टॉक में ही रहेगा। जिसने ₹10,000 1993 में इन सन 93 में आईटी इन्फोसिस में डाला, वो ₹10,000 अब लगभग 4 करोड़ रुपया तक का वैल्यू हो चुका होगा। उनको लगभग 4 करोड़ का मुनाफा कैपिटल इनकम हो गया। सो उसको हम कैपिटल इनकम बोलते हैं। लोग उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो ऐसा 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आम आदमी ये सोचता है कि सिर्फ आप तनख्वाह से ही आपको पैसा मिलेगा या बिजनेस से ही मिलेगा। तो ऐसे 8 डिफरेंट टाइप्स का इनकम मैंने आपको बोला, जो तनख्वाह से मिलता है, जो प्रॉफिट सीज़नल प्रॉफिट से मिलता है, जो ब्याज से मिलता है, जो रॉयल्टी से मिलता है, जो डिविडेंड से मिलता है, जो रेंट किराए से आता है, जो कैपिटल इनकम है, जो असेट की प्राइस ऊपर जाने से आपको मिलता है और फाइनली इन सबको आपको ध्यान में रख के आपका इनकम चार्ट बनना चाहिए। आपके पास मल्टीपल इनकम्स का स्ट्रीम होना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद। नमस्कार।